आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। ग्वालियर में राज्य स्तरीय आम्बेडकर महाकुंभ आयोजित। 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चों की फीस भरेगी राज्य सरकार। नीमच जिले के जावद में नव उद्यमियों और किसानों की 2 दिवसीय कार्यशाला आरंभ और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ संभागों में बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन करने के साथ ही पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति देश भर से 1500 से अधिक प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित भी करेंगी। पंचायती राज मंत्रालय कल से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से पहले आजादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंत्रालय ने पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव की थीम के आधार पर कई सम्मेलनों की श्रृंखला की परिकल्पना की है। मंत्रालय ने कहा है कि सप्ताह के दौरान इस श्रृंखला में पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के अंतर्गत 9 मुख्य विषयों पर आधारित 5 सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा आज ग्वालियर के मेला ग्राउंड में राज्य स्तरीय आम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन किया गया। महाकुंभ में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और देश व समाज के उत्थान के लिए सतत प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि श्री रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 8 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चों की मेडिकल और इंजीनियरिंग सहित अन्य विधाओं में पढ़ाई की फीस भरने का फैसला किया है। पहले यह सीमा 6 लाख रुपए वार्षिक थी। वहीं मुख्यमंत्री ने ग्वालियर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 61 करोड़ 43 लाख रुपए लागत के बालक एवं बालिका छात्रावास भवनों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। साथ ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना के तहत प्रतीक स्वरूप कुल 10 हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला में आज की कड़ी का विषय है आयुष्मान भारत। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आम लोगों के इलाज के लिए सरकारी स्तर पर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें एक आयुष्मान भारत योजना भी है। इस विशेष कार्यक्रम की आज की कड़ी में पेश है 21 मई 2020 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने इलाज के लिए उपलब्ध इस राहत पर ही लोगों का ध्यान दिलाया है। मणिपुर के चुरा चांदपुर में 6 साल के बच्चे केलेनसांग, उसको भी इसी तरह आयुष्मान योजना से नया जीवन मिला है। केलेनसांग को इतनी छोटी उम्र में ब्रेन की गंभीर बीमारी हो गई। इस बच्चे के पिता दिहाड़ी मजदूर है और मां बुनाई का काम करती है। ऐसे में बच्चे का इलाज कराना बहुत कठिन हो रहा था, लेकिन आयुष्मान भारत योजना से अब उनके बेटे का मुफ्त इलाज हो गया है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप प्रतिदिन सुन सकते हैं हमारे सुबह और शाम के प्रादेशिक समाचारों में। इस वर्ष का सैन्य कमांडरों का पहला सम्मेलन कल से दिल्ली में शुरू हो रहा है। 21 अप्रैल तक चलने वाले इस सम्मेलन के पहले दिन कल सैन्य कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 अप्रैल को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है और यह सेना से जुड़ी नीतियों और विषयों पर विचार कर निर्णय लेने का महत्वपूर्ण मंच है। सम्मेलन में 2023 बदलाव का वर्ष के अंतर्गत तय की गई गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अग्निपथ योजना, डिजिटलीकरण
और यांत्रिकीकरण की भी समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में मौजूदा और भविष्य में उभरने वाली सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा और सेना के संचालन तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इन मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करेगा। उद्योग लगाने के तौर तरीकों और शासन की योजनाओं के सरल क्रियान्वयन से उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से MSME विभाग द्वारा जावद में आज और कल वृहद स्तर की कार्यशाला के साथ नव उद्यमियों और किसानों की संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। इस 2 दिवसीय वर्कशॉप में आज नवीन उद्योग लगाने की आसान प्रक्रिया एवं औद्योगिक इकाइयों के लिए मशीनरी, उत्पाद और मार्केटिंग के संबंध में पूरी जानकारी दी जा रही है। कार्यशाला में कल खाद्य प्रसंस्करण आधारित MSME इकाइयों एवं उन्नत कृषकों की संगोष्ठी होगी। संगोष्ठी में नीमच जिले में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभावनाओं पर CFTRI मैसूर के वैज्ञानिक समेत अन्य वैज्ञानिक और उद्योगपति मंथन करेंगे। 2 दिवसीय कार्यशाला में MSME विभाग के अधिकारियों द्वारा शासन की योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इस दौरान सफल उद्यमी और वैज्ञानिक अपना अनुभव साझा कर आवश्यक सुझाव प्रदान करेंगे। प्रदेश से 200 टन महुआ 110 रुपये प्रति किलो के भाव से लंदन निर्यात किए जाने का अनुबंध हुआ है। यह अनुबंध पिछले साल के अंत में 9वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में लंदन की मेसर्स ओ फॉरेस्ट की भारतीय इकाई मधुवन्या के साथ हुआ। राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह ने बताया कि महुआ से पृथक से 3 गुना मुनाफा प्राप्त होगा। अनुबंधित महुआ की आपूर्ति वर्ष 2023 में की जाएगी। इसके लिए उमरिया, अलीराजपुर, नर्मदापुरम, सीहोर, सीधी और खंडवा जिला यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम की सहेली वनधन विकास केंद्र द्वारा पिछले वर्ष 18 क्विंटल खाद्य ग्रेड महुआ लंदन निर्यात किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि वन मंडल में महुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 35 रुपये प्रति किलो है। लघु वनोपज की इस अद्भुत पहल से 35 रुपये प्रति किलो का महुआ 110 रुपये प्रति किलो की दर से निर्यात किया जाएगा। कंप्रेस्ड बायोगैस CBG पर 2 दिन का वैश्विक सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन का विषय है सशक्त कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए प्रगतिशील नीतिगत व्यवस्था। इस सम्मेलन का उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस के विकास के लिए केंद्र सरकार की पहल के बारे में उद्योगों को जानकारी देना है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना भी है जहां नीतिगत परिवर्तन आवश्यक है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत 2070 तक कार्बन मुक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कार्बन उत्सर्जन कम करने में कंप्रेस्ड बायोगैस की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसे सस्ती परिवहन योजना के एक विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम में बदलाव आया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आगामी 2-3 दिनों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कुछ संभागों में बारिश होने की संभावना जताई है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के कुल 10,093 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इसी अवधि में कुल 6,248 लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस समय देश में कोविड के 57,542 सक्रिय मामले हैं और वर्तमान में स्वस्थ होने की दर 98.68% है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोग के तौर पर प्रदेश के 5 जिलों में शामिल शहडोल में भी नर्सरी की कक्षाएं लग रही है। सीहोर जिले में प्रचार रथ के माध्यम से लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार करने के साथ ही महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। शिवपुरी में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आज निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया और जबलपुर जिले में 24 घंटे में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं।
इसके बाद जिले में एक्टिव केसों की संख्या 28 हो गई है। हालांकि 5 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज भी किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।